हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम करेंगे आपके चैप्टर 8 की सभी थ्योरम्स हिंदी मीडियम में। ठीक है बच्चे, इंग्लिश मीडियम की क्लास लास्ट क्लास में अपलोड कर दिया बच्चों। इस बार आपका हिंदी मीडियम की थ्योरम्स कवर करेंगे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 8.1। प्रमेय 8.1। पहले लिखेंगे बेटा कथन। इस थ्योरम का कथन क्या है, क्या कहती है ये थ्योरम। ठीक है, तो बेटा इसमें आप लिखोगे कि किसी समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चे, ये थ्योरम कहती है। क्या कहती है थ्योरम? ये कहती है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में डिवाइड करते हैं, दो त्रिभुज में बांट देते हैं, और ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चे? सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। लिखते हैं पहले बेटा दिया है, क्या क्या गिवन है हमें वो लिखते हैं हम। दिया है एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण AC है। ठीक है बच्चे, हमें एक ही समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें AC उसका एक विकर्ण है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है बेटा? हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC सर्वांग सम है ट्राइंगल ACD के। ठीक है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। चलो बेटा अब प्रूफ करते हैं। लिखेंगे हम उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में लिखोगे बेटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें आमने सामने की साइड क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो तुम लिखोगे AB समांतर DC एंड AD समांतर BC। क्यों है समांतर? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, इसलिए ये समांतर हैं। अब आप देखोगे, पहले मैं AB समांतर DC को लेकर चलता हूँ, AB समांतर DC, और इधर हम लेके चलेंगे AD समांतर BC। अब देखो बेटा मैं कर रहा हूँ, ये AB जब इस DC के पैरेलल है, इस DC के समांतर है। ठीक है, AC एक ट्रांसवर्सल है बेटा, AC एक ट्रांसवर्सल है, तो आप यहाँ लिख दोगे AB समांतर DC है और AC एक तिर्यक रेखा है। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं बेटा? तिर्यक रेखा को, एक तिर्यक रेखा है। तो बच्चे इस केस में क्या होगा? हमारा एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA के। हमारा एंगल BAC, ये वाला एंगल बेटा, ये एंगल इक्वल होगा DCA के, DCA इस एंगल के। ठीक है, क्यों होगा बच्चे इक्वल? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, इसी तरह, ठीक इसी तरह जब ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है बच्चे, ये एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले, और AC एक
तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो बेटा कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BCA के। और ये भी क्यों होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, ठीक है बेटा। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। DAC इस एंगल की बात हो रही है बेटा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बच्चे, ठीक है। तो इतना आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब हम आते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, दोनों ट्रायंगल्स में आते हैं बेटा। एंगल BAC बराबर एंगल DCA और एंगल DAC बराबर एंगल BCA, ये दोनों अभी प्रूव किया है, अभी सिद्ध किया, ठीक है बेटा। अभी अभी इसे हम यहाँ प्रूव करके आए, ये देखो ये दोनों चीज़ यहाँ प्रूव करके आए, ठीक है। फिर आप बताओगे कि AC तो एक कॉमन साइड है जो दोनों ट्रायंगल में, ठीक है बच्चे, AC कॉमन है। तो देखो दो एंगल और एक साइड इक्वल है, इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, ठीक है बेटा। तो ये देखो आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव, आपके थ्योरम 8.1 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा प्रमेय 8.2 पे। प्रमेय 8.2, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कथन। कथन क्या कहती है थ्योरम, वो लिखेंगे बेटा। तो बेटा ये कहता है हमसे कि किसी समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, एक हमें पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है, और कह रहा है इसमें ना ये अपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होती है बेटा, ठीक है। चलो लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या दिया है। इसमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है बेटा, एक पैरेललोग्राम दिया है। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है कि इसका नाम लिख देते हैं ABCD। बेटा हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD है, ये प्रूव करना है बच्चों में, ठीक है। आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर, जिसे हम पत्ती कहते हैं। आ जाओ बेटा इसमें। तो इसमें बेटा क्योंकि आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो हमें पता है कि AB पैरेलल DC और AD पैरेलल BC है। सबको पता क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अब पिछली थ्योरम की तरह एक बार इसे लूँगा मैं, AB पैरेलल DC और AC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है बच्चे। एक बार इसे लेंगे हम, AD पैरेलल BC और AC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है बेटा। अब देखो AB पैरेलल है DC के और AC एक तिर्यक रेखा है, तो बच्चे हमारा एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA होगा,
एकांतर कोण है, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, एकांतर कोण, ठीक है बेटा। और जब ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ये भी बेटा एकांतर कोण होगा, ठीक है बच्चे। अब हम आते हैं ट्रायंगल में। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, ABC और ADC में आप देखोगे कि एंगल BAC इक्वल टू है एंगल DCA के, एंगल DAC इक्वल टू है एंगल BCA के। बेटा ये अभी प्रूव किया हमने, अभी सिद्ध किया, ठीक है बच्चे, ये तो आपने अभी प्रूव किया है। और आप देखोगे कि AC दोनों में कॉमन है बेटा, AC आपका इस ट्रायंगल में भी है, AC इस ट्रायंगल में भी है और ये AC इस ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन है। तो जब दो एंगल और एक साइड मैंने इक्वल बता दी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है ट्रायंगल ADC के, ठीक है। और जब ये इसके सर्वांग सम है तो क्या सर्वांग सम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसका मतलब AB DC के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, CPCT सर्वांग सम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं। बेटा थ्योरम 8.2 कंप्लीट बच्चे आपके। अब आते हैं बेटा थ्योरम 8.3 पर। प्रमेय 8.3 पहले लिखेंगे बच्चे कथन क्या दिया है हमें, कथन लिखेंगे। कथन में बेटा इस बार हमें दिया है कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो, कहने का मतलब है कि सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चे, ये हमारा कथन है बेटा। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है बच्चे, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बेटा ABCD बना तो लें पहले, ABCD नहीं बनाया हमने अभी तक, ठीक है, ABCD, ठीक है बच्चे, ये आपको प्रूव करना है। आते हैं बेटा उत्पत्ति पे। उत्पत्ति में आगे बेटा, अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल में आता हूँ बेटा। ट्रायंगल हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। बेटा ABC ये वाला और CDA ये वाला, ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं। इनमें आगे बच्चे हम, इनमें मैंने देखा AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। कह रहा है भाई किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर है, मतलब ये साइड इसके इक्वल गिवन है और ये साइड इसके इक्वल गिवन है। तो मैंने लिख दिया AB CD के बराबर है और AD बराबर है BC के। दिया है ये, तो हमें लिख देंगे दिया है। और आप देखोगे कि AC तो दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है ट्रायंगल CDA के। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बेटा, सर्वांग सम है। अब बच्चे अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हैं
तो क्या एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA और एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC? देखो बच्चों, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल, एंगल DCA मतलब ये वाला एंगल बराबर होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये इसके बराबर। और BCA बच्चे ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला, और ये वाला एंगल DAC बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे भाई? क्योंकि CPCT कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका। अब देखो बेटा, अब देखो ज़रा, मैं बात कर रहा हूँ रेखा AB और CD की, रेखा AB और CD की बात कर रहा हूँ बेटा। तो रेखा AB और CD और बेटा एक तिर्यक रेखा AC है, और देखो एक AC है इनकी तिर्यक। ठीक है, अब इन दोनों लाइन में बच्चे एंगल BAC इक्वल है एंगल DCA के, दोनों एंगल बराबर हैं। तो अगर ये एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब AB पैरेलल हुई DC के, क्योंकि ये कैसे एंगल हुए? एकांतर कोण हुए बच्चे, एकांतर कोण। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं रेखा AD और BC की। रेखा AD और BC में जहाँ AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है बेटा, AC एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें देखेंगे हम कि हमारा एंगल BCA इक्वल है एंगल DAC के। हमारा एंगल BCA, ये एंगल बच्चे इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल्स हुए तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हुई, मतलब AD पैरेलल हुआ BC के। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है बच्चे, अब इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूँ और इसे मैं सेकंड इक्वेशन बोलूँ तो आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चे, क्योंकि एक सम्मुख भुजा वो मैंने ये पैरेलल कर दिया, ये वाली दोनों भुजाएं, और दो सम्मुख भुजाएं ये और ये मैंने यहाँ से पैरेलल कर दी, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब समांतर। तो ये क्या हुआ? एक समांतर चतुर्भुज हुआ। बेटा थ्योरम 8.3 कंप्लीट आपके बच्चे। अब आते हैं बेटा प्रमेय 8.4 पे आते हैं बच्चे। पहले लिखेंगे इसका कथन क्या कहता है बेटा, देखते हैं कथन क्या कहता है। कथन कहता है किसी समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमें कथन बताता है। अब लिखेंगे हमें क्या दिया गया बेटा, दिया है ठीक है, क्या दिया है हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ये दिया बच्चे। ठीक है, जिसमें AC विकर्ण है, एक विकर्ण है उसका AC। क्या प्रूव करना है हमें, सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है बेटा हमें एंगल ए एंगल सी के बराबर और एंगल बी एंगल डी के बराबर, ये हमें प्रूव करना है बेटा। आते हैं बेटा उत्पत्ति पे। उत्पत्ति में देखो बेटा, आपको पता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो इसका मतलब ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं बेटा, एक बार मैं लेके चलूँगा ए बी समांतर डी सी और ए सी एक तिर्यक रेखा है, और इधर लेके चलेंगे बेटा हम ए डी समांतर बी सी और ए सी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है बेटा, अब देखो, जब ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के समांतर है, तो क्या एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण है बच्चे। ठीक है, फिर जब हम आए ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी और ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो बच्चों एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी सी ए के बच्चे, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है बेटा। क्या? ये भी एकांतर कोण। ठीक है, फिर आते हैं हम इक्वेशन डाल देता हूँ बेटा, ये इसे मैं फर्स्ट क्या देता हूँ, इसे सेकंड। ठीक है, फिर आप लिखना समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों समीकरण को ऐड करने हैं बच्चे हम, तो बेटा ऐड करोगे तो ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो आप लिखोगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल डी सी ए प्लस एंगल बी सी ए। ठीक है बच्चे, अब देखो बी ए सी ये छोटा एंगल प्लस डी ए सी ये वाला एंगल, तो ये दोनों मिलके ए बना कि नहीं बना? पूरा एंगल ए बन गया। ये दोनों मिलके बना एंगल ए इक्वल्स टू, बेटा ऐसे ही देखो, एंगल डी सी ए ये वाला एंगल और एंगल बी सी ए ये वाला एंगल। बेटा ये दोनों मिलके क्या बना? एंगल सी बना। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसी तरह आप एंगल बी को एंगल डी के इक्वल भी प्रूव कर सकते हो, तो यहाँ आप लिखोगे इसी प्रकार एंगल बी इक्वल टू एंगल डी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, ये भी प्रूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट्स एंगल में क्या कर रहा हूँ, ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल प्रूव कर रहा हूँ। और बेटा देखो हमें ये तो प्रूव करना था। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम पे, प्रमेय 8.5। प्रमेय 8.5 बच्चे, पहले लिखेंगे बेटा कथन क्या कहता है इसका, आप लिखोगे यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हों, तो यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है हमें वो लिखेंगे। पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी डी। ठीक है बच्चे,
इसे मैं एंगल 1 कह देता हूँ, इसे मैं एंगल 2 कह देता हूँ, ये एंगल 3 और इसे कह देता हूँ मैं एंगल 4 बेटा। ठीक है, क्या दिया है हमें? हमें दिया है एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD दिया है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। ये इसके और ये इसके आमने सामने वाले एंगल बराबर है बच्चे। क्या प्रूव करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, ये हमें सिद्ध करना है। आते हैं बेटा उत्पत्ति पे, प्रूव करने की तरफ आते हैं। अब देखो बेटा, किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल को जोड़ो तो कितना आता है? 360 आता है। अगर किसी चतुर्भुज के चारों एंगल को आप जोड़ेंगे तो बेटा आपको मिलेगा 360। ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है बच्चे, तो मैं ना एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 तो ऐसे लिख देता हूँ बेटा। 3 को हटा रहा हूँ मैं, 3 की जगह 1 लिख रहा हूँ क्योंकि देखो 3 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 4 को भी हटा रहा हूँ बेटा क्योंकि 4 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 1 हो गया 2 एंगल 1, ऐसे एंगल 2 और एंगल 2 हो जाएगा बेटा 2 एंगल 2। 2 कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 360, 2 से इसे काटा बच्चे आया 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया बेटा? 180 डिग्री आया। ठीक है, इसी तरह बेटा आप ये भी प्रूव कर सकते हो सिमिलरली। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, मैं इन चारों एंगल्स को लूँगा और 2 3 को रिप्लेस कर दूँगा, 2 को 4 के साथ, 3 को 1 के साथ, तो 1 और 4 निकल के आएगा 180 के इक्वल। सिमिलरली ऐसे आएगा बिल्कुल। तो ये रिपीटिंग मेथड नहीं करने होते बेटा थ्योरम में, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाती है। तो ये 180 आ गया। अब देखो, आपने ये बताया कि एंगल 1 और 2 का सम 180 है, आपने ये बताया कि एंगल 1 और 4 का सम भी 180 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप देखोगे रेखा AB और DC में, रेखा AB और DC में जहाँ AD एक तिर्यक रेखा है। ठीक है बेटा, मैं कर रहा हूँ ये वाली लाइन AB और ये वाली लाइन DC और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। तो बेटा इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ के वाले एंगल, मतलब ये एंगल 4 और एंगल 1 का सम कितना है? 180 है। तो कभी भी ऐसे एंगल, दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो इसका मतलब ये लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं बेटा। ठीक है, तो आप लिखोगे जबकि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो ये आंतरिक कोण है। और अगर आंतरिक कोणों का युग्म 180 होता है तो बेटा लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये आंतरिक कोणों का युग्म मतलब इनका सम अगर 180 है तो लाइन पैरेलल होती है। इसका मतलब AB पैरेलल DC। ठीक है, फिर आप लिखोगे रेखा AD और BC में, रेखा AD और BC में
आप देखोगे बच्चे रेखा ए डी मतलब ये वाली लाइन, बी सी मतलब ये वाली लाइन, ठीक है बेटा। और इसमें हमारी ट्रांसवर्सल ये ले लो ए बी, तो लिख देना जहाँ ए बी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है भाई, ये एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 180, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल 1 और 2 180 हैं तो इन दोनों लाइंस के लिए आंतरिक कोण हुए। तो आप लिखोगे तो ये आंतरिक कोण है। अब ये आंतरिक कोण है तो बेटा इसका मतलब ए डी पैरेलल बी सी हुआ। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट, क्या देते हैं फर्स्ट, और बेटा ये सेकंड। तो फिर आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और देखो बेटा हमें यही प्रूव करना था कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब मैंने ए डी को बी सी के पैरेलल, ये ए डी इस बी सी के पैरेलल, और ए बी डी सी के पैरेलल, इस डी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब बेटा ये समांतर चतुर्भुज हुआ। अब आते हैं बेटा अगली थ्योरम पे, प्रमेय 8.6। पहले लिखेंगे कथन। इसका कथन क्या कहता है? इसका कथन कहता है बेटा किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है बेटा, ये कहता है। अब लिखेंगे दिया है, क्या दिया बेटा हमें? दिया है, आपको दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये दिया आपको। और इसके दो विकर्ण दिए हैं, इसके दो विकर्ण AC और BD हैं। बना लेते हैं बेटा फिगर। ठीक है बच्चों, क्या प्रूव करना है बच्चों? बेटा ये एक दूसरे को O पॉइंट पे काटते हैं। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा? OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये प्रूव करना है बच्चा आपको, ठीक है। चलो उत्पत्ति पे आते हैं। अब देखो बेटा, जब हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या AB DC के और AD BC के समांतर होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा? बिकॉज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बेटा। चलो अब मैं पहले इधर लेके चलता हूँ AB DC के समांतर है, और इधर लेके चलते हैं AD BC के समांतर है। हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। और जब हमारा AB DC के समांतर है तो हमारा BD तिर्यक रेखा है, और जब मैं AD समांतर BC लेके चल रहा हूँ तो बेटा AC तिर्यक रेखा है, ठीक है बच्चे। देखो AB इसके पैरेलल है तो मैंने BD को तिर्यक माना, ये BD। और जब AD BC के पैरेलल है तो मैंने AC को तिर्यक माना है, ठीक है।
तो फ़िलहाल मैं इस वाले पे आता हूँ। जब बेटा ये हमारा समांतर है और ये तिर्यक है तो हमारा एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ बी सी होगा बेटा। ओ डी ए ये वाला एंगल बच्चे और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण है, ठीक है। ऐसे बेटा इसमें जब ये ए डी बी सी के पैरेलल है तो हमारा एंगल ओ ए डी इक्वल होगा एंगल ओ सी बी। ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है बेटा। तो आपने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए। अब हम आते हैं त्रिभुज, इधर आते हैं बच्चे। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में बेटा ए ओ डी मतलब ये वाला और बी ओ सी मतलब ये वाला, इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही है अभी। तो आप देखोगे बेटा एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ बी सी अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया, अभी क्या बेटा हमने, ठीक है। और ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल होगा, एंगल डी ओ ए इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा। और आप बताओगे ए डी इक्वल है बी सी के, ये साइड इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बेटा। अब देखो ये तीन चीज़ इक्वल बताई मैंने, इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए ओ डी सर्वांग सम है ट्रायंगल बी ओ सी के, ठीक है। और बेटा अगर ये सर्वांग सम है तो क्या हमारा ओ डी इक्वल टू ओ बी और हमारा ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है बच्चे। ये आपको प्रूव करना था, आपकी थ्योरम 8.6 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट प्रमेय पे, प्रमेय 8.7, ठीक है बच्चे। पहले लिखते हैं इसका कथन क्या कहता है, लिखेंगे कथन कहता है बेटा यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है बेटा। अगर किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज कैसा होता है बच्चे? समांतर होता है। ये ए बी सी डी ये हो गया बेटा ओ, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया बेटा हमें? इस बार आपको दिया बेटा ये डी बी और ए सी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के, और ओ डी इक्वल होगा ओ बी के। ये दिया बच्चा में। इस बार सिद्ध क्या करना है? इस बार सिद्ध करना है बेटा आपको। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आते हैं बेटा उत्पत्ति पे। बच्चों हम सबसे पहले आ रहे हैं त्रिभुज ए ओ डी और
त्रिभुज COB में, AOD और COB में। बेटा AOD ये वाला हुआ और COB ये वाला हुआ, इन दोनों में है बेटा। देखो OD बराबर OB और OA बराबर OC, ये तो दिया है, गिवन है, दिया है। ठीक है बच्चे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल DOA इक्वल टू एंगल COAB। क्यों बेटा? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब 3 चीज़ आपने बराबर बताएं, इसका मतलब ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल COB के। ठीक है बच्चे, अब ये कॉन्ग्रेंट है तो बेटा AD इक्वल्स टू BC हुआ, AD इक्वल्स टू BC हुआ, CPCT, ये आपका फर्स्ट आया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आप लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज AOB में DC इक्वल टू AB सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को लेके भी हम ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और बच्चे ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हुए? सर्वांग सम हुए। तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं बेटा DC इक्वल टू AB सेकेंड। और हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आप देखो बेटा, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने वाली साइड अगर बराबर हों तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। थ्योरम 8.7 कंप्लीट बच्चे आपकी। अब आते हैं बेटा प्रमेय 8.8 पर। प्रमेय 8.8 क्या कहती है बेटा ये प्रमेय? ये कहती है, लिखेंगे बेटा पहले इसका कथन लिखते हैं, कथन लिखेंगे। क्या कहता है कथन? ये कहता है यदि किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बेटा, क्या कहना चाहता है देखो, करा के एक चतुर्भुज है ABCD और इसमें ना ये सम्मुख भुजा बराबर हैं दोनों। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। लिखते हैं बेटा, दिया है, क्या दिया है हमें वो लिखते हैं। बेटा आपको दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जहाँ AB बराबर CD और AB पैरेलल CD। ये तो आपको दिया है बच्चे। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है बेटा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम उत्पत्ति, प्रूफ कराएंगे इस थ्योरम को। ठीक है, अब देखो बेटा, AB पैरेलल CD, AB समांतर CD दिया है
और AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो आपका एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA के। क्यों होगा बच्चे? एकांतर कोण। ठीक है बेटा, हम कह रहे हैं कि BAC ये एंगल इक्वल होगा DCA इस एंगल के, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक तिर्यक रेखा रही है। ठीक है बेटा, तो ये हमने बता दिया कि ये इसके इक्वल होगा एंगल। अब बच्चे मैं आता हूँ ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल CBA में, ADC और CBA में। अब बेटा ADC और CBA में देखो क्या करना है आपको। AB इक्वल टू CD, ये तो दिया है भाई। AC इक्वल टू AC कॉमन है बेटा, उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चे, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA अभी सिद्ध किया है बेटा, अभी सिद्ध किया। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो आपका ट्राइंगल ADC सर्वांग सम है ट्राइंगल CBA के। ठीक है बेटा, है कि नहीं है? सर्वांग सम है। अब बेटा अगर सर्वांग सम है तो क्या DA इक्वल्स टू BC नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, CPCT से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी बच्चे। ठीक है, तो ये आ गया। अब बेटा अगर ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड पहले से इक्वल है, गिवन है, ये साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चे, थ्योरम 8.8 कंप्लीट बेटा आपकी। अब आते हैं बेटा थ्योरम 8.9 प्रमेय 8.9। पहले लिखेंगे कथन क्या कहता है इसका, ये थ्योरम क्या कहती है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो क्या कहती है थ्योरम, इसका कथन लिखेंगे आप लिखोगे किसी त्रिभुज में दो रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है बेटा, इसे थोड़ा फिगर से समझो। कह रहा है कि ये ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है ABC, इसका मिड पॉइंट है ये और इसका मिड पॉइंट है बच्चे ये। इन दोनों को मैंने मिलाया और इन्हें नाम दिया मैंने EF। ठीक है बेटा, तो AB का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। इन दोनों के मिड पॉइंट को मैंने मिलाया तो बच्चे ये जो लाइन आई है EF, ये BC के समांतर होगी, ये थ्योरम कहती है। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे पहले दिया है। देखो क्या दिया है हमें दिया है बेटा त्रिभुज ABC जहाँ E तथा F क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको दिया है। क्या प्रूव करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा? EF समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। बेटा रचना करनी पड़ेगी हमें इसमें। रचना क्या रचना करनी है बेटा? C से
ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है बच्चों, सी पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है और ए एफ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सपोज करो डी पॉइंट मिला हमें, ठीक है। तो आप लिखोगे बिंदु सी से ए बी के समांतर एक रेखा खींची तथा ई एफ को डी बिंदु तक बढ़ाया, ठीक है बच्चे। एक लाइन खींची है मैंने इसके पैरेलल और इस ई एफ को मैंने आगे डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब आते हैं उत्पत्ति पे। उत्पत्ति में बेटा देखो क्या लिखोगे, आप बताओगे कि ए बी पैरेलल सी डी, क्यों भाई, रचना से, अभी हमने रचना की है ना पैरेलल लाइंस की, तो रचना से आया। और अगर ये पैरेलल हैं और मैं ई डी को एक तिर्यक रेखा ले लूँ, ई डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो मेरा एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। देखो बच्चे मैं कर रहा हूँ ए ई एफ ये वाला एंगल और सी डी एफ ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है, एकांतर कोण है। चलो भाई ये एक बात हो गई। अब हम आते हैं त्रिभुज ए ई एफ तथा त्रिभुज सी डी एफ में, ए एफ और सी डी एफ में आ रहे हैं बच्चे। अब आप यहाँ लिखोगे एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ, अभी सिद्ध किया जस्ट, ठीक है बेटा, यहाँ सिद्ध किया आपने, देखो। फिर आप लिखोगे एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी, ए एफ ई ये वाला और सी एफ डी ये वाला कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख, ठीक है बेटा। फिर आप बताओगे कि ए एफ इक्वल टू सी एफ, ठीक है। क्यों है भाई ये ए एफ इक्वल टू सी एफ, बिकॉज एफ इसका मध्य बिंदु है इस रेखा का। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये और ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर हुए, ठीक है। तो ये तो हमें दिया है, ये तो दिया है। अब बेटा तीन चीज़ें ये इक्वल हुई, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल ए ई एफ सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल सी डी एफ के। और बच्चे जब ये सर्वांगसम हुआ तो क्या ई ए इक्वल्स टू डी सी नहीं हुआ, ई ए इक्वल टू डी सी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हुई कि नहीं हुई, हुई सर, सी पी सी टी से इक्वल हुई। बट परंतु हमें तो ए ई इक्वल्स टू बी ई दिया है, ठीक है बेटा। ये साइड इसके इक्वल दी है, मैं कह रहा हूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, इसके, और ये साइड इसके इक्वल दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप लिखोगे इसलिए ई बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है बेटा। अब ई बी इक्वल्स टू सी डी है और बेटा मैं कह रहा हूँ कि ई बी पैरेलल सी डी है, रचना से, हमने रचना किया ना पैरेलल लाइन की, रचना से। तो अगर ये ई बी सी डी के इक्वल है और ई बी सी डी के पैरेलल है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इस चतुर्भुज में बी ई डी सी में एक लाइन का जोड़ा समांतर भी और बराबर भी है। तो ये चतुर्भुज कैसा हुआ, ये चतुर्भुज कैसा हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ। तो आप लिखोगे जबकि चतुर्भुज बी सी डी ई में दो
सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हैं, इसलिए BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और बच्चे हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था कि समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर है तो बेटा EF पैरेलल BC होगा कि नहीं होगा, EF पैरेलल BC होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आपका EF, सॉरी बच्चों E है ये, EF समांतर होगा BC के। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसे बहुत अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। थ्योरम 8.1 आपकी कंप्लीट बच्चों। अब आते हैं बेटा अगली प्रमेय पे, और आपके चैप्टर 8 की लास्ट थ्योरम है, प्रमेय 8.10, ठीक है बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे कथन, क्या कहती है ये थ्योरम। तो बेटा ये थ्योरम कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है, ठीक है बेटा। क्या बोला ये, फिगर बना के समझते हैं बेटा। ये बोला बेटा एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, AB का मिड पॉइंट है E, और इस E से मैंने BC के पैरेलल कोई लाइन खींची है बच्चे, ठीक है, कोई लाइन खींची है, और ये लाइन इस AC को, ये वाली लाइन इस AC को F बिंदु पे काटती है। तो F बिंदु इस लाइन का, AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। आपको बेटा ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है बेटा, मैंने भी बना दिया है, अभी आपको समझाऊंगा मैं। चलो पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया बच्चे बेटा, इस बार आपको दिया है त्रिभुज ABC जहाँ E बिंदु रेखा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब AE इक्वल्स टू EB, ये गिवन है बच्चे। और हमें ये भी दिया है कि ये जो EF है ना, ये पैरेलल भी है BC के, ठीक है, मध्य बिंदु से समांतर खींचा गया है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, आपको सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि F AC का मध्य बिंदु है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, आपको ये प्रूव करना है AF इज इक्वल टू CF, ठीक है बेटे। आ जाओ बच्चे, अब पहले करेंगे रचना में आप लिखोगे बेटा बिंदु C से AB के समांतर एक रेखा खींची, ठीक है बेटा। इस पॉइंट से मैंने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींची है, ठीक है, और EF को बिंदु D तक बढ़ाया। मैंने EF लाइन को, इस EF लाइन को D पॉइंट तक, यहाँ तक बढ़ा दिया। ये हमारी रचना है, ठीक है बेटा। आगे इसमें आप लिखोगे उत्पत्ति, प्रूफ।
अच्छा बेटा, ये ध्यान रखना कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है बच्चे, ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब बेटा उत्पत्ति में आप सबसे पहले आओगे चतुर्भुज ABCD में, ABCD ये दिख रहा हो आप चतुर्भुज, इसके अंदर बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपका ED BC के समांतर है, ठीक है, दिया है ये तो भाई EF जब BC के समांतर है EF, तो जब ये टुकड़ा इसके समांतर है तो ये पूरी लाइन भी इसके समांतर होगी, ये दिया है बेटा आपको, ठीक है। और AB समांतर है CD के, ये रचना से आया बेटा, रचना से, ठीक है। मैंने रचना में क्या करा, एक CD लाइन खींची थी ना AB के समांतर, तो AB के समांतर अगर ये लाइन है तो इसका मतलब ये BE के भी समांतर है, ठीक है भाई। अब इस चतुर्भुज में ये वाली साइड इस वाली साइड के समांतर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के समांतर है, तो इसका मतलब EBCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बेटा, ये एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। EB किसके इक्वल होना चाहिए, CD के, ठीक है बेटा, और ED किसके इक्वल होना चाहिए, BC के। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि EB CD के इक्वल होना चाहिए, CD के, बट बेटा EB तो EA के इक्वल है, देखो EB इक्वल है EA के, दिया है ये तो क्वेश्चन में, गिवन है ये चीज़ तो, ठीक है। तो जब EB EA के इक्वल है और EB CD के इक्वल है तो इसका मतलब EA भी ECD के इक्वल है, ठीक है बेटा। मैं कह रहा हूँ कि AE और BE बराबर हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि BE और CD भी बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हुए सर, तो इसका मतलब CD इज इक्वल्स टू EA, समझ गए बेटा। तो इसका मतलब ये साइडें भी बराबर हुई। अब देखो, जब EB पैरेलल है DC के, ठीक है, EB ये EB DC के पैरेलल है, कैसे, रचना से, और बच्चे ED एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है बेटा। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, ठीक है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तो आप लिखोगे एंगल AED इक्वल टू एंगल CDE, एकांतर कोण है बच्चे, एकांतर कोण, ठीक है भाई। अब आते हैं बेटा हम त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज CDF में एंगल AED इक्वल टू एंगल ADE, ये वाला बच्चे इसके इक्वल अभी प्रूव किया, यहाँ लिखोगे सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। ये वाला एंगल बच्चे इसके इक्वल शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप लिखोगे एंगल AFE इक्वल टू एंगल DFC, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। अब आप देखो AE इक्वल टू CD, अभी सिद्ध किया ये भी हमने, ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ सिद्ध किया EA या AE एक ही बात है, CD के इक्वल है, अभी प्रूव करके आए। और जब ये तीन चीज़ इक्वल हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल AEF सर्वांग सम हुआ ट्राइंगल CDF के, ठीक है बच्चे। और जब ये सर्वांग सम हुआ तो इसका मतलब AF इक्वल टू CF हुआ कि नहीं हुआ, CPCT हुआ सर,
ठीक है। जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सर्वांग हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हुई बेटा। तो ये आप लोगों को प्रूव करना था। अगर AF इक्वल टू CF है तो बिंदु F रेखा AC का मध्य बिंदु है। बच्चे ये आपकी थ्योरम 8.10 कंप्लीट।